Hello friends, welcome back to our YouTube channel Future Skills Computer Classes by Kushwant Singh Hada. In this video, we will learn about Computer Fundamental FOC Unit 5 which is Type of Computer. Type of Computer हमने स्टार्ट कर दिया था, इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हम पिछले वीडियोस में अच्छे से कवर कर चुके थे। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टाइप ऑफ कंप्यूटर का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, टाइप ऑफ कंप्यूटर का पार्ट 4। ठीक है, टाइप ऑफ कंप्यूटर को आज हम अच्छे से बेसिक से एडवांस तक अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर यूनिट 5 के बारे में। ठीक है, पार्ट 3 हमारा रहने वाला है। हमने टाइप ऑफ कंप्यूटर को बेसिकली चार टाइप्स में डिवाइड किया था। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा टाइप था वो था बेस्ड ऑन पर्पस, सेकंड था बेस्ड ऑन डेटा प्रोसेसिंग कैपेसिटी, थर्ड था बेस्ड ऑन सर्विसेज और फोर्थ था बेस्ड ऑन पावर। ठीक है, बेस्ड ऑन पर्पस में हम जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस पढ़ चुके थे। उसके बाद बेस्ड ऑन डेटा प्रोसेसिंग कैपेसिटी, ठीक है, फर्स्ट हमने बात करी थी बेस्ड ऑन पर्पस, जनरल पर्पस था और सेकंड था स्पेशल पर्पस। ठीक है, इन दोनों को हम अच्छे से कवर कर चुके थे। मैंने आपको बताया था जनरल पर्पस कंप्यूटर वो होते हैं जो मल्टीपल टास्क करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि हमारे पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर में हम एक से अधिक कार्य यानी कि मल्टीपल टास्क को इजीली कर सकते हैं। उसके बाद हमने स्पेशल पर्पज के बारे में बात करी थी। स्पेशल पर्पज में मैंने आपको उदाहरण में बताया था एटीएम मशीन। एटीएम मशीन क्या करती है, एक स्पेशल वर्क करने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, जैसे इसमें हम पैसों को डिपॉजिट कर सकते हैं, पैसों को विड्रॉल कर सकते हैं। तो एटीएम मशीन जो है स्पेशल वर्क के लिए बनाई जाती है, इसलिए उसको स्पेशल पर्पज कंप्यूटर बोला जाता है। ठीक है, तो ये बेस्ड ऑन पर्पज से हमने बात करी थी। बेस्ड ऑन पर्पज में टाइप ऑफ कंप्यूटर होते हैं जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज। ठीक है, उसके बाद हमने बेस्ड ऑन डेटा प्रोसेसिंग कैपेसिटी की बात करी, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। मैंने आपको बताया एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जो भौतिक राशियों, फिजिकल क्वांटिटीज में डेटा को प्रोसेस करते हैं। हमने बात करी थी वोल्ट मीटर के बारे में। ठीक है, वोल्ट मीटर जो है मेजरमेंट के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है, वोल्टेज मेजरमेंट के लिए। ठीक है, ये किसका उदाहरण है, तो एनालॉग कंप्यूटर का। डिजिटल कंप्यूटर में डिजिटल वॉच, डिजिटल कैलकुलेटर। एनालॉग में इसमें हाइब्रिड कंप्यूटर में पेट्रोल पंप वाली मशीन, बीपी मशीन, ये सब हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण थे। उसके बाद हमने बात करी थी बेस्ड ऑन सर्विसेज। बेस्ड ऑन सर्विसेज में फर्स्ट कंप्यूटर हमने पढ़ा था सर्वर, सेकंड पढ़ा था क्लाइंट, फिर पढ़ा था टर्मिनल। ठीक है, सर्वर कंप्यूटर के बारे में मैं आपको बता चुका था, ये सर्विस प्रोवाइड करते थे। ठीक है, आप बेसिकली इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़कर किसी रिसोर्स को शेयर करते हैं तो इसे नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर लैब के उदाहरण से हमने समझा था कि जब हम कंप्यूटर लैब में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक से अधिक कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। वो क्या बना रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं। उनमें से एक जो कंप्यूटर होता है वो सबसे पावरफुल होता है, उसको सर्वर कंप्यूटर बोला जाता है। जो अदर जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको क्लाइंट कंप्यूटर बोलते हैं। सर्वर कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर को सर्विसेज देता है, जबकि क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर से सर्विसेज लेता है। ठीक है, यहां तक हम बात कर चुके थे। उसके बाद हमने 5 टाइप पढ़े थे सर्वर के, बेसिकली फाइल सर्वर, मेलिंग सर्वर, वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर और डेटाबेस सर्वर। ठीक है, उसके बाद हमने इसको डायग्राम से समझा था, डाउनलोड अपलोड को। ठीक है, कंप्यूटर से जो कोई भी चीज़ जो बाहर जाती है वो अपलोड, और कंप्यूटर में कोई भी चीज़ अंदर आती है यानी कि फाइल अगर कंप्यूटर से बाहर जा रही है तो अपलोड कहलाएगी, और फाइल अगर कंप्यूटर के अंदर आ रही है तो वो डाउनलोड कहलाएगी। इसको हम माइंड मैप के माध्यम से इस तरीके से हम समझ चुके थे। ठीक है, और अगर ये जो पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़कर इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसको ज्वाइन कर ले टेलीग्राम चैनल को और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ प्रोटोकॉल्स को पढ़ा था जो कि इंपॉर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें एफटीपी प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसके बाद एसएफटीपी, सिक्योर्ड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद हमने मेलिंग सर्वर के बारे में समझा था, जिसमें मैंने आपको बताया था ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ईमेल को आप ध्यान रखेंगे। इसको कब बनाया गया था, 1971 में रे टॉमलिंसन ने इसको बनाया था। ठीक है, उसके बाद हमने इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करी, फिर उसके बाद पार्ट्स की बात करी। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था सीसी फॉर कार्बन कॉपी, बीसीसी फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, उसके बाद ईमेल प्रोटोकॉल्स, इनको हम अच्छे से कवर कर चुके थे, एसएमटीपी, पीओपी, आईएमएपी। ठीक है, इनको हम डिटेल्स में पिछले वीडियोज में अच्छे से कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसके बाद हमने वेब सर्वर के बारे में बात करी थी, फिर एप्लीकेशन सर्वर, देन हमने क्लाइंट कंप्यूटर, देन टर्मिनल कंप्यूटर के बारे में हमने बात करी थी। ऐसा कंप्यूटर जिसकी प्रोसेसिंग पावर 0% होती है उसे टर्मिनल कंप्यूटर कहा जाता है। इसमें एक इनपुट डिवाइस होती है जो होती है कीबोर्ड, आउटपुट डिवाइस होती है मॉनिटर। ठीक है, अगर आपने ये वीडियोज अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके
प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, एफओसी की प्लेलिस्ट, ठीक है। वहाँ पे हमारा ये टाइप ऑफ कंप्यूटर का 3 वीडियोस अभी तक आ चुके हैं, ये 4th वीडियो है। और आज जो हम जहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं वो आज हम स्टार्ट करेंगे बेस्ड ऑन पावर से। बेस्ड ऑन पावर में 5 कंप्यूटर आते हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। हमने हमने टाइप ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट किया था। टाइप ऑफ कंप्यूटर में फर्स्ट जो हमारा टाइप था वो था बेस्ड ऑन पर्पस। सेकंड जो हमारा टाइप था बेस्ड ऑन डेटा प्रोसेसिंग कैपेसिटी। थर्ड जो हमारा टाइप था वो था बेस्ड ऑन सर्विसेज। और फोर्थ जो हमारा टाइप था वो था बेस्ड ऑन पावर। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो बेस्ड ऑन पावर को अच्छे से डिटेल में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं बेस्ड ऑन पावर के बारे में कौन कौन से टाइप्स आते हैं इसमें कंप्यूटर के। तो इसमें फर्स्ट जो टाइप आता है वो है सुपर कंप्यूटर। सेकंड जो टाइप आता है वो है वर्क स्टेशन कंप्यूटर। थर्ड जो टाइप है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। फोर्थ है मिनी कंप्यूटर। और फाइव जो टाइप है वो है माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बेसिकली क्या होता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा होता है तो सुपर कंप्यूटर होता है, ठीक है। इसे ऐसे कार्यों के लिए बनाया जाता है जिनमें बहुत अधिक गणनाएं कम समय में करनी होती है, ठीक है। आप इसको बेसिकली इस तरीके से समझ सकते हैं। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, जो अधिक गणनाएं करने के लिए काम में लिया जाता है। यानी कि अगर आपको अधिक कैलकुलेशंस करनी है और आपके पास समय कम है तो वहां पर सुपर कंप्यूटर को यूज में लिया जाएगा। जैसे इसरो साइंटिस्ट जो होते हैं सुपर कंप्यूटर को यूज में लेते हैं, ठीक है। और बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहां पर सुपर कंप्यूटर को यूज में लिया जाता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए, अगर हम इसके उदाहरण से इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लीजिए आप 100 स्टूडेंट्स को, अगर मान लीजिए आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिया गया है तो आप अगर एक स्टूडेंट उन 100 क्वेश्चंस को सोल्व करेगा तो उसको बहुत टाइम लगेगा। अगर लेकिन 100 स्टूडेंट्स अगर उन 100 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो वो जल्दी, इजीली और कम समय में उसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो वैसे ही बेसिकली सुपर कंप्यूटर भी क्या होता है, सुपर कंप्यूटर जो है बहुत सारे प्रोसेसर इसमें लगाए जाते हैं और उन प्रोसेसर्स के थ्रू ही कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है। उन प्रोसेसर्स के थ्रू वर्क किया जाता है ताकि जो वर्क है वो कम समय में इजीली कंप्लीट हो जाए, ठीक है। कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो फ्लॉप्स में मापी जाती है। फ्लॉप्स क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। अगर आपसे पूछा जाए सुपर कंप्यूटर की स्पीड को किस में मापा जाता है तो फ्लॉप्स में मापा जाता है। हमने जब कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो हर्ट्स में मापी जाती है, जबकि सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है वो फ्लॉप्स में मापी जाती है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर की स्पीड अगर आपसे पूछे तो हर्ट्स में, और सुपर कंप्यूटर की अगर आपसे स्पीड पूछा जाए तो फ्लॉप्स में मापी जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सुपर कंप्यूटर में मल्टीपल सीपीयूज प्रोसेसर्स का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे पैरेलल प्रोसेसर का भी कहते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को आप अच्छे से समझेंगे। और ये सुपर कंप्यूटर से बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एग्जामिनर काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चंस को पुटअप करता है, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझना है। सुपर कंप्यूटर को बहुत ही अच्छे से सीरियसली समझना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए पैरेलल प्रोसेसर्स क्या होते हैं तो पैरेलल प्रोसेसर्स को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। जो हमारा जो सीपीयू होता है उसमें एक प्रोसेसर होता है, यानी कि एक सीपीयू होता है, जबकि सुपर कंप्यूटर्स में अनेक सीपीयूज होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 बहुत सारे सीपीयूज होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, एक पैरेलल तरीके से प्रोसेसर्स में यूज में लिए जाते हैं, यानी कि पैरेलल प्रोसेसर्स भी इनको बोलते हैं, ठीक है। तो पैरेलल प्रोसेसर आपसे पूछा जाए पैरेलल प्रोसेसर कौन से कंप्यूटर्स को बोलते हैं तो उन सुपर कंप्यूटर्स को पैरेलल प्रोसेसर्स भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें मल्टीपल सीपीयूज और मल्टीपल प्रोसेसर्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, यानी कि दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था तो सीडीसी साइबर 6600, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, सीडीसी साइबर 6600 दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। इसको 1964 में सीडीसी कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन ने इसको बनाया था। कब बनाया था तो 1964 में बनाया था, ठीक है। किसने बनाया था तो सीडीसी ने बनाया था, कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन, ठीक है। और कौन सा था तो सीडीसी साइबर 6600। ये कुछ इस तरीके से दिखता था, ये आप देख सकते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये है कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन, ठीक है, 6600 इस पे लिखा हुआ है कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन। और ये 6600 ये कंप्यूटर था, कुछ इस तरीके से दिखता था।
यहाँ से जो है इनपुट और आउटपुट किया जाता था। ये दो प्रोसेसर्स लगे हुए हैं इसमें, ठीक है। अनेक प्रकार की मशीनें इसके अंदर लगाई जाती थी और ये कैलकुलेशन करने के लिए बेसिकली यूज लिया गया था, जो कि वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर था, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता था। सीडीसी ने इसको बनाया था, इसका नाम था 6600, ठीक है। और 1964 में इसको बनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर तो सीडीसी साइबर 6600 कब बनाया गया? 1964 में। कौन सी कंपनी ने इसको बनाया था? तो सीडीसी यानी कि कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन ने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो बोल रहा है वो हम बात करते हैं। सीडीसी साइबर 6600 प्रोजेक्ट के जो चीफ थे उनका नाम था सेमूर क्रे, ठीक है। चीफ या डायरेक्टर इनको बोल सकते हैं, जिनके देख रेख में सीडीसी साइबर 6600 जो बनाया गया था वो किनकी देख रेख में बनाया गया था, कौन थे इसके डायरेक्टर इस प्रोजेक्ट के? तो उनका नाम था सेमूर क्रे, ठीक है। सेमूर क्रे जो थे, इसलिए इनको जो है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे बोला जाता है? तो सेमूर क्रे को क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सीडीसी साइबर 6600 प्रोजेक्ट के जो थे चीफ थे या डायरेक्टर थे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का पहला कंप्यूटर, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर, तो सीडीसी साइबर 6600 और फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर सेमूर क्रे। सेमूर क्रे क्यों है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर? तो सीडीसी साइबर 6600 प्रोजेक्ट के चीफ थे, ये डायरेक्टर थे, इसलिए इनको फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है भारत का पहला सीपीयू। ये हमने बात करी थी, पहले हमने बात करी वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, अब बात कर रहे हैं हम इंडिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था परम 8000, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सुपर कंप्यूटर है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप कर लेता है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो आपको ध्यान रखना है परम 8000। ये जो थी पैरेलल मशीन थी। पैरेलल मशीन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। पैरेलल मशीन्स यानी कि बहुत सारे सीपीयूज इसमें यूज में लिए जाते थे, ठीक है। मल्टीपल प्रोसेसर्स इसमें यूज में लिए जाते थे। परम 8000 को जो है 1991 में बनाया गया था और इन्वेंटेड बाय सीडेक। सीडेक पुणे ने इसको बनाया था। सीडेक पुणे की फुल फॉर्म, सीडेक क्या होता है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन था सीडेक पुणे, जिसने 1991 में परम 8000 को बनाया था। परम 8000 क्या थी? पैरेलल मशीन थी और ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर, तो वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर था सीडीसी साइबर 6600 और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर अगर आपसे पूछा जाए तो परम 8000। ये कुछ इस तरीके से दिखता था। ये आप जो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, जो इमेज आप देख रहे हैं वो है परम 8000, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम 8000। ये जो आप देख रहे हैं ये प्रोसेसर्स हैं जो लाइन में लगाए गए हैं। ये एक पूरी रो है, इस पूरी रो में मल्टी प्रोसेसर्स इसमें लगाए गए हैं। इस तरह की काफ़ी सारी रोज हुआ करती थी, ठीक है। सुपर कंप्यूटर बहुत बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था, इसको होल में रखा जाता है, ठीक है। और जो रोज होती है इसमें बहुत सारी रोज होती है, इस तरीके से मल्टी प्रोसेसर्स इसमें लगाए जाते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं वूफर की शेप में, साउंड सिस्टम्स होते हैं उनकी शेप में ये कुछ इस तरीके के दिख रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर। तो ये फर्स्ट रो है, आगे भी इसमें पीछे और रो है, बहुत सारी रो है। तो ये परम 8000 कुछ इस तरीके से दिखता था, ठीक है। ये इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था। और अगर वर्ल्ड सुपर कंप्यूटर पूछा जाए तो सीडीसी यानी कि कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन 6600, ठीक है। सीडीसी साइबर 6600। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है परम 8000 प्रोजेक्ट के जो चीफ थे उनका नाम था विजय पांडुरंग भाटकर, इसलिए इन्हें भारत के सुपर कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए परम 8000 प्रोजेक्ट के चीफ या डायरेक्टर कौन थे, तो उनका नाम था विजय पांडुरंग भाटकर, ठीक है। और इसलिए इन्हें जो है भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन थे, तो विजय पांडुरंग भाटकर। और वर्ल्ड में यानी कि वर्ल्ड में फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन थे, तो सेमूर क्रे, ठीक है। सेमूर क्रे जो है सीडीसी साइबर 6600 प्रोजेक्ट के चीफ थे और विजय पांडुरंग भाटकर जो है परम 8000 प्रोजेक्ट के चीफ थे, इसलिए इनको भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, ठीक है। अभी तक हमने बात करी थी कि दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, ठीक है, वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर अगर कौन सा था, तो उनका नाम था AI कैप्टन,
ठीक है। एआई कैप्टन जो सुपर कंप्यूटर था वो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था। इसको इन्वेंट किया गया था, यानी कि इसको कब बनाया गया था, तो 2024 में इसको बनाया गया था। ठीक है। 1.7 हेक्साफ्लॉप्स इसकी स्पीड हुआ करती थी। और एआई कैप्टन को लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी, यानी कि लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी यूएसए के लिए बनाया गया था। इसका निर्माण होलेट पेकर्ड एंटरप्राइजेस एचपीई ने एएमडी के साथ मिलकर बनाया था, यानी कि एक एचपीई कंपनी थी जिसने एएमडी जो है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर्स बनाने वाली कंपनी है एएमडी, जो कि अलग अलग प्रकार के माइक्रो प्रोसेसर्स बनाती है। तो एचपीई ने एएमडी के साथ मिलकर एआई कैप्टन को बनाया था। और ये कहाँ पर बनाया गया था, तो ये लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी में, ये यूएसए में इसको बनाया गया था। और वर्ष 2024 में इसको बनाया था। इसकी स्पीड थी 1.5 हेक्साफ्लॉप्स। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एआई कैप्टन, और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, और वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर सीडीसी साइबर 6600। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एआई कैप्टन, तो इसकी इमेज आप ये देख सकते हैं। ये जो है ये एआई कैप्टन है, जो कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। यहाँ पे ये कुछ इसकी ब्लॉक्स में ये सुपर कंप्यूटर लगता था। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये माइक्रो प्रोसेसर लगाए गए हैं, और ये इसको ऐसे खोल के, मतलब यहाँ से ऐसे वर्क किया जाता था। ठीक है, इनकी रिपेयरिंग वगैरह के लिए। और ये जो है ये पूरा एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। ये पूरी रो है, पीछे भी इसमें अनेक प्रकार के माइक्रो प्रोसेसर्स लगे हुए हैं। ये पीछे तक इसकी रोज है। ठीक है। ये पूरा एक एआई कैप्टन है, यानी कि एक पूरा सुपर कंप्यूटर है। ये आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है एआई कैप्टन लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। ठीक है। एएमडी कंपनी ने इसको बनाया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो उसका नाम था एरावत। एरावत को कब बनाया गया था, तो 2023 में बनाया गया था। इन्वेंटेड बाय सीडीसी पुणे। ठीक है। सीडेक पुणे ने इसको बनाया था। और ये जो था भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था, जिसका नाम था एरावत। 2023 में बनाया गया, सीडेक पुणे ने बनाया। कंपनी का नाम था नेट वेब टेक्नोलॉजीज। ठीक है। और इसकी स्पीड थी 13 पेटाफ्लॉप्स। ठीक है। तो वर्ल्ड का अगर आपसे सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अगर पूछा जाए, तो वो था एआई कैप्टन। और भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अगर आपसे पूछा जाए, तो वो था एरावत। ठीक है। ये कुछ इस तरीके से दिखता था, ये आप देख सकते हैं। भारत का सबसे तेज कंप्यूटर एरावत कुछ इस तरीके से दिखता था। ये आप प्रोसेसर्स को देख सकते हैं, ये यहाँ पे फैन लगाए गए हैं, ये अलग अलग प्रोसेसर्स होते हैं। और ये पूरी जो स्ट्रक्चर है, ये पूरी एक सुपर कंप्यूटर की स्ट्रक्चर है। ये स्क्रीन है यहाँ पे। तो ये जो है ये भारत का सुपर कंप्यूटर था, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, तो कुछ सर्विसेज है जो कुछ कंपनियां हैं जो सुपर कंप्यूटर को बनाती है, बेसिकली सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड सर्विसेज देती है भारत में। तो भारत की सुपर कंप्यूटर सर्विसेज के बारे में अगर हम बात करें, तो परम सीरीज के जो कंप्यूटर्स है वो सीडेक पुणे बनाती है। ठीक है। परम सीरीज के जो सुपर कंप्यूटर है वो सीडेक पुणे बनाती है। सीडेक फॉर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और एक जो सीरीज आती है अनुपम सीरीज, अनुपम सीरीज के जो कंप्यूटर है वो बार्क मुंबई में बनाए जाते हैं। ठीक है। बार्क मुंबई जो संस्थान है उसके द्वारा अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर बनाए जाते हैं। फ्लोसाल्वम सीरीज का सुपर कंप्यूटर जो है, फ्लोसाल्वम सीरीज के सुपर कंप्यूटर वो नाल बेंगलोर बनाती है, नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी। और फेस सीरीज के जो सुपर कंप्यूटर है वो डीआरडीओ हैदराबाद, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद के द्वारा फेस सीरीज के, नाल बेंगलुरु यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी के द्वारा फ्लोसाल्वम सीरीज के, और अनुपम सीरीज के जो सुपर कंप्यूटर हैं वो बार्क मुंबई भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के द्वारा बनाए जाते हैं। और परम सीरीज के सीडेक पुणे, यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा, पुणे के द्वारा परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर बनाए जाते हैं। ठीक है। तो ये भारत की कुछ सुपर कंप्यूटर की सर्विसेज हैं जो कि भारत में वर्क करती है, जो कि सुपर कंप्यूटर्स को बनाती है। अगर आपसे पूछे परम सीरीज, तो सीडेक पुणे, अनुपम सीरीज बार्क मुंबई, फ्लोसाल्वम सीरीज नाल बेंगलुरु, पेस सीरीज डीआरडीओ हैदराबाद। ठीक है। तो हमने सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स थी उसको अच्छे से कवर कर लिया है।
अब जो नेक्स्ट जो हमारा कंप्यूटर है वो हम पढ़ेंगे वर्क स्टेशन कंप्यूटर। तो वर्क स्टेशन कंप्यूटर क्या होते हैं? वर्क स्टेशन कंप्यूटर के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसे हाई परफॉर्मेंस वाले सुपर कंप्यूटर जिनका उपयोग जटिल और भारी कार्यों को तेज गति से करने के लिए किया जाता है, उन्हें वर्क स्टेशन कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, वर्क स्टेशन कंप्यूटर बेसिकली जो ग्राफिक्स डिजाइंस होती है, ठीक है, 3D एनिमेशंस की जो इमेजेस होती है, वीडियो एडिटिंग होती है, ठीक है, जहां पर काफ़ी जटिल कॉम्प्लेक्स कार्यों को किया जाता है, तेज गति से किया जाता है, वहां पर वर्क स्टेशन कंप्यूटर को यूज में लिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको पूरे शहर का 3D जो मैप है वो तैयार करना है, तो आप वर्क स्टेशन कंप्यूटर के थ्रू उसको इजीली कर सकते हैं। जबकि अगर हमारे जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, उनके थ्रू अगर हम 3D इमेज को बनाने जाएंगे पूरे शहर की, तो बहुत टाइम लग जाएगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा, और शायद हो सकता है वो पर्सनल कंप्यूटर हैंग भी हो जाए। लेकिन वर्क स्टेशन जो कंप्यूटर होते हैं वो हैंग नहीं होते, और जो जटिल कार्य होते हैं उनको तेज गति से करने के लिए उन्हें बनाया जाता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये बड़े बड़े डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर उन्हें प्रोसेस करते हैं, इसलिए इन्हें नंबर क्रंचियर भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए नंबर क्रंचियर भी कहते हैं, यानी कि नंबर क्रंचियर कौन से कंप्यूटर को बोला जाता है, तो वर्क स्टेशन कंप्यूटर को बोला जाता है। ये छोटे छोटे यानी कि बड़े बड़े डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर उन्हें प्रोसेस करते हैं। ठीक है, इनका उपयोग कहाँ पे लिया जाता है, इनका यूजेस कहाँ पे लिया जाता है, तो CAD यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन, 3D एनिमेशन में, वीडियो एडिटिंग में, साइंटिफिक रिसर्च में, इंजीनियरिंग डिजाइनिंग में, ग्राफिक डिजाइनिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ठीक है, ये एक तरीके से 5th जनरेशन कंप्यूटर हो गए वर्क स्टेशन कंप्यूटर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्यूटर है वर्क स्टेशन कंप्यूटर। अगर आपसे पूछा जाए ग्राफिक डिजाइंस में कौन से कंप्यूटर यूज में लिए जाते हैं, तो वर्क स्टेशन कंप्यूटर। 3D एडिटिंग में कौन से कंप्यूटर यूज में लिया जाते हैं, तो वर्क स्टेशन कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा कंप्यूटर है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ऐसे बड़े और अत्यधिक शक्तिशाली कंप्यूटर जो एक साथ हजारों या लाखों यूजर्स का डेटा प्रोसेस कर सकते हैं, उन्हें मेन फ्रेम कंप्यूटर भी कहते हैं। इस कंप्यूटर का स्ट्रक्चर फ्रेम बड़ा होने के कारण इसे मेन फ्रेम या बिग आयरन भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बिग आयरन कौन से कंप्यूटर को बोला जाता है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर को बोला जाता है। ठीक है, ये होते क्या है, बेसिकली ये बैंक्स वगैरह में यूज में लिए जाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, बहुत सारे यूजर्स का जो डेटा है उनको प्रोसेस कर सकते हैं, यानी कि एक साथ हजारों या लाखों यूजर्स का डेटा प्रोसेस कर सकते हैं, उन्हें मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। आपको पता है बैंक में जो है बहुत सारे यूजर्स होते हैं, बहुत सारे यूजर्स का जो